नमस्कार मित्रों। बहुत बार ये क्वारीज आती है कि मद्य का सेवन या शराब का सेवन हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है या नुकसान करता है, और मद्य का सेवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस पर आयुर्वेद का क्या व्यू है, आज मैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ। मित्रों, मद्य को हमारे आयुर्वेद में महर्षि चरक ने चरक चिकित्सा स्थान 24वें अध्याय मदात्य चिकित्सा के अंतर्गत इसका विस्तृत उल्लेख किया है, और उनके अनुसार मद्य का सेवन हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है, बस शर्त यह है कि वो विधिवत, आयुर्वेद की जो विधि बताई गई है उस विधिवत किया जाए। अगर आप मद्य का विधिवत सेवन करते हैं तो वह अन्न के तुल्य आपकी सभी रस धातुओं को पोषक देता है तथा युक्ति पूर्वक जिस प्रकार अन्न हमारे प्राणों की रक्षा करता है, अगर आप लिमिटेशन में कंप्लीट डाइट लेते हैं, कंप्लीट आहार लेते हैं अन्न का, भोजन का, तो वह हमारे प्राणों की रक्षा भी करता है और हमको अमृतता की ओर भी अग्रसित करता है। ऐसे ही मद्य को भी कहा गया है, मद्य अन्न के तुल्य है, लेकिन युक्ति पूर्वक और विधिवत अगर इसका सेवन करें तो ये अमृत के समान लक्षण आपको स्वास्थ्य के लाभ में देता है। आइए जानते हैं मद्य में क्या क्या गुण होते हैं, मद्य के सेवन से किस प्रकार आप अपने को स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। मित्रों, मद्य को अश्वनी कुमार जो थे उनका महातेज कहा गया। इंद्र का वीर्य के समान इसमें तेज होता है, हमारे शरीर को बल देता है। अगर मैं शरीर के ऊपरी भाग से शुरू करूं, सरस्वती की जो बल है, माँ सरस्वती का जो बल है वो मद्य के गुण के रूप में, स्वरूप के रूप में सामने आता है। इसके साथ साथ श्रोत्रामणि यज्ञ के जो सिद्ध प्राप्त मद्य था वो सोम के तुल्य ही गुणकारी होता है। और असुर हो, सुर हो, राक्षस हो, देवताओं हो, सभी ने, गांधर्व हो, ऋषि हो, मुनि हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, सभी ने इसको रति की संज्ञा दी है। रति का मतलब होता है पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप में मैथुन शक्ति की कमी है तो आपको रति के कारण कि लॉस ऑफ लिबिडो यानी मैथुन शक्ति की कमी में अगर आप युक्ति पूर्वक विधिवत आयुर्वेद की विधि के अनुसार मद्य का सेवन करते हैं तो लाभप्रद होता है। अगर मैं शरीर के ऊपरी भाग से शुरू करूं तो ये स्मरण शक्ति को नंबर 1 इंप्रूव करता है। नंबर 2, आपको अगर एंजाइटी है, बेचैनी है, आपको अगर शोक है, डिप्रेशन जिसे कहते हैं, आपको अगर भय है, किसी प्रकार का फोबिया है, आपको उद्वेग है, हाइपर एक्टिविटी मोड में आप चले जाते हैं जिसे मैनिया कहते हैं, ऐसी अवस्था में विधिवत मद्य के सेवन के बाद आपको इन सब से छुटकारा मिलता है। मद्य निद्रा कारक होती है, अर्थात मद्य का सेवन करने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। तो जो अनिद्रा के रोगी हैं या अनिद्रा के जो व्यक्ति हैं उनको मद्य का विधिवत सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ सभी रसादि धातुओं को विधिवत सेवन करने के बाद ये पोषण देता है। जठराग्नि को हमारी प्रदीप्त करता है, यानी एपिटाइट और इंडाइजेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट और इंडाइजेशन की जिन लोगों को समस्या रहती है उनकी अग्नि को बढ़ाता है और उनकी डाइजेस्टिव पावर को इंप्रूव करता है। हमारे शरीर में जितने स्रोतस होते हैं, छोटे छोटे स्रोतस, चैनल से ये शरीर बना हुआ रहता है आयुर्वेद के मत के अनुसार, सभी स्रोतस को ये ओपन कर देता है। विबंधनाशक होता है, यानी कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रिलीज करता है। हमारी बुद्धि को बढ़ाता है, यानी आईक्यू लेवल और मेमोरी हमारी बूस्टअप करता है। इसके सेवन से वाक सिद्धि में प्रभुता आती है, यानी जिन लोगों को वोकल नोड्यूल्स हो जाते हैं या किसी भी वजह से आवाज नहीं निकलती या स्पीच प्रॉब्लम्स है, किसी प्रकार से बात करने में दिक्कत आती है, तो उन लोगों को मद्य का विधि पूर्वक किसी चिकित्सक की देख रेख में अगर सेवन करा जाए तो वाक सिद्धि की शक्ति को वृद्धि करता है, हमारे शरीर को पुष्टि देता है, सभी रसादि धातुओं को मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रमोट करता है और बलशाली होता है, बल देता है, परम शांति प्रदान करता है, यानी कि एंटी स्ट्रेस थेरेपी। अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस महसूस करते हैं तो ऐसी अवस्था में मद्य का विधि पूर्वक आयुर्वेद के मत के अनुसार सेवन करने पर वह हमारी परम शांति देता है, हमें एंटी स्ट्रेस स्टेज में ले जाता है। इसको रति कहा गया है, यानी कि लॉस ऑफ लिबिडो की अगर प्रॉब्लम्स हैं और आपको जो है मैथुन में मन नहीं लगता या सेक्स प्रॉब्लम्स हैं तो मद्य का सेवन करने से बहुत ज़्यादा आपको मैथुन शक्ति में पॉजिटिव आयाम प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होते हैं। मद्य के बहुत ज़्यादा गुण हैं जो मैं बता चुका हूँ। इसके साथ साथ मद्य हमारे शरीर में प्रसन्नता भाव लाता है, हैप्पीनेस भाव लाता है, यानी कि आप अगर शौक से, बेचैनी से
डिप्रेशन से, एंजाइटी से, फोबिया से, मैनिया से अगर गुजर रहे हैं, आप किसी प्रकार के निराशाजनक माहौल से गुजर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में मद का विधि पूर्वक आयुर्वेद मत के अनुसार सेवन करने पर आपको इन सभी रोगों से छुटकारा मिलता है। ये मद के लाभ थे। मद क्यों पीना चाहिए? ये हमारे सत्व गुण को भी प्रमोट करता है अगर विधिवत सेवन करें। मैंने अपनी वीडियो में अब तक विधिवत सेवन करने को कहा है। ध्यान रखिए, मैं अल्कोहल ड्रिंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आपका विवेक, अपने विवेक के अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए मद का सेवन करें। और मद का सेवन करने के लिए यह भी कहा गया है आयुर्वेद के मत के अनुसार, महर्षि चरक के अनुसार, कि अष्टत्रिक का ध्यान रखें। अगर आप अष्टत्रिक की नॉलेज रखते हैं और अष्टत्रिक को ध्यान में रखते हुए मद का सेवन करते हैं और विधि जो बताई गई है आयुर्वेद में उसके अनुसार मद का सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से जो मैंने फल बताए हैं, ऊपर जो अच्छे रिजल्ट्स बताए हैं, वो आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्राप्त हो जाते हैं। आयुर्वेद का मत शराब को लेके, मद को लेके क्या किया कहा जाता है वो मैंने बता दिया। अब अष्टत्रिक क्या होते हैं, दूसरा टॉपिक ये है। मित्रों, हमारी क्या प्रकृति है? नंबर 1, हमारे शरीर के अंदर कौन सा दोष बाहुल्य है? वात दोष बाहुल्य है, पित्त दोष बाहुल्य है, कफ दोष बाहुल्य है। प्रकृति हमारी वातज है, पित्तज है, कफज है। वह हमारी क्या है? हम तरुण अवस्था के हैं, यंग हैं, मध्यम अवस्था के हैं, 35 प्लस 45 तक हमारी एज है, या वृद्ध अवस्था के हैं, अबव 50 ईयर्स। हम क्या अन्न सेवन करते हैं? हमारा जो डेली का दिनचर्या का डाइट शेड्यूल है वो क्या है? वो वात कारक भोजन तो नहीं करते, पित्त को बढ़ाने वाला भोजन तो नहीं करते, कफ को बढ़ाने वाला भोजन तो नहीं करते। पान, हम पीने वाली जो चीज़ें अपनी दिनचर्या में लेते हैं उनका सेवन करते हैं, तो वो वात कारक तो नहीं है, पित्त कारक तो नहीं है, पित्त और या कफ दोष को बढ़ाने वाली तो नहीं है। हमारा सत्व कैसा है? हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सात्विक है, रजस है या तमस है? हम सत्व गुण प्रधान है या रज गुण प्रधान है या तम गुण प्रधान है? हमें किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, वातज रोग है या पित्तज रोग है या कफज रोग है? तो ये अष्टत्रिक बताए गए हैं आयुर्वेद मतानुसार। इनका अगर ध्यान में रखते हुए आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के मत के अनुसार मद का निरंतर विधि पूर्वक सेवन करते हैं, तो जो मैं आपको फल बता चुका हूं वो सभी फल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप प्राप्त कर सकते हैं। मद एक गुणकारी चीज है। आयुर्वेद के मत के अनुसार विधि पूर्वक सेवन करने पर यह अन्न के तुल्य कार्य करती है। जिस प्रकार हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन हमारे शरीर की धातुओं को पुष्ट करता है, उसी प्रकार मद भी हमारी शरीर सभी धातुओं को पुष्ट करता है, हमारे लिए बल्य होता है, हमको बल प्रदान करता है। और अमृत के समान जो गुण या लक्षण होने चाहिए शरीर में अमृत के सेवन के बाद, इसी प्रकार मद के सेवन के बाद भी हमें वो लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरा टॉपिक मद से जुड़ा हुआ आता है, मद की विधि क्या बताई गई है। मित्रों, सर्वप्रथम ध्यान रखिए, मद का सेवन करने के लिए आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ प्रकृति वालों के लिए अलग अलग मद का सेवन कहा गया है। अगर आप गुड़ और चावल से निर्मित शराब या मद का सेवन करते हैं तो सिर्फ आप वात प्रकृति पुरुष हैं। अगर आपकी प्रकृति वात है तो इस प्रकार की शराब या मद का सेवन कीजिए। अगर आप पित्तज प्रकृति वाले लोग हैं और पित्त रोग आप में बाहुल्य पाए जाते हैं, पित्त ही आपके शरीर में बढ़ा हुआ होता हो, तो ऐसी अवस्था में द्राक्षा या अंगूर से बनी हुई मद का सेवन करिए। अगर आप में कफज रोग ज्यादा होते हैं, आपकी प्रकृति भी कफज है और आप में कफ दोष ही ज्यादा बाहुल्य है, तो ऐसी अवस्था में मधु या शहद से बनी हुई जो शराब होती है उनका सेवन करें। मित्रों, चौथा टॉपिक आता है आयुर्वेद की विधि। मद सेवन के लिए आयुर्वेद में कहा गया है, सर्वप्रथम सायंकाल स्नान करके उत्तम स्वच्छ वस्त्रों का धारण करें। नंबर 2, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करें। नंबर 3, मांगलिक द्रव्य जितने होते हैं, जो पूजा के दौरान हम मांगलिक द्रव्य को यज्ञ के दौरान सजाते हैं, उनको रखते हैं, जैसे शंख हुआ, मोरपंख हुआ, चावल हुआ, हल्दी हुआ, इस तरह जो मांगलिक द्रव्य होते हैं अध्यात्म से जुड़े हुए, उनका स्पर्श करें। उत्तम रत्नों का या आभूषणों का धारण करें। नंबर 4,
नंबर 5, सुगंधित फूलों की माला धारण करें ऋतु के अनुसार। जैसी ऋतु होगी उस ऋतु के अनुसार फूल को ग्रहण करें। नंबर 6, एकांत में बैठकर जहां पर एक मुलायम साफ सुथरा बिस्तर हो वहां पर बैठें। नंबर 7, उस जगह पर निरंतर दिव्या दिन की अवस्था में धूप आती हो, यानी कि वहां किसी प्रकार की सिलाबी ना हो, मॉइस्चर ना हो, नेगेटिविटी ना हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, तो ऐसी जगह बैठकर। नंबर 8, देवताओं को मध को सजल अर्पित कर स्तुति करें, उनकी पूजा करें और पूजा करने के बाद सजल मध को पृथ्वी पर या भूमि पर एक तरह से छिड़क दें। इससे क्या होता है, आपके देवता प्रसन्न होते हैं। नंबर 9, सात्विक लोगों के साथ ही मद का सेवन करें, यानी कि आप राजसिक जो क्रोधी हो, नेगेटिव वाले हो, तामसिक हो, आलसी हो, मोटे हो, इस तरह के जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, राजसिक प्रवृत्ति के, राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का साथ आप मद का सेवन ना करें। मद का सेवन के लिए आयुर्वेद के मत अनुसार सात्विक, बुद्धिमान और आप्त लोग, जो हाई IQ लेवल के वेल मैनर्ड लोग होते हैं, उन्हीं के साथ कीजिए। और नंबर 10, कभी भी निर्जल मद का सेवन ना करें, यानी कि बिना पानी के, बिना जल के मिलाए मद का सेवन ना करें। हमेशा आवश्यकता के अनुसार, अष्टदिक के अनुसार अपने बल और अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मद में जल का मिश्रित कर मद का सेवन करें। नंबर 11, हरितक फल जैसे प्याज हुआ, पुदीने की चटनी हुई, अदरक हुए, चटपटी चटनी हुई, इन सब चीज़ों के को अन्न मद का सेवन करते हुए, या मांस हुआ, भुना हुआ मांस हुआ, मसालेदार मांस हुआ, इनको मद का सेवन करते हुए इनका सेवन करें। आज का जो विषय है वो मद है। मद का किस प्रकार सेवन करें। आपको टॉपिक कैसा लगा, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। और मैं किसी भी प्रकार से ड्रिंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। अपने विवेक के अनुसार, आयुर्वेद के मतानुसार जो भी महर्षि चरक ने बताया गया है कि मद क्या है, मद के लाभ क्या है, मद कैसे पीनी चाहिए और मद से किस प्रकार के गुण हम प्राप्त कर सकते हैं, उसी का उल्लेख किया है। इस पर ध्यान दीजिएगा और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कीजिएगा। धन्यवाद।